नमस्कार आदाब। हाँ ठीक है, सेकंड आ जाओ आगे। विधायक प्रताप सरनाईक ने आज मीरा रोड के राशनिंग कार्यालय में अचानक धावा बोल दिया। राशनिंग कार्यालय में चल रही धांधलियों की उन्हें काफी सारी शिकायतें मिली थी और इस दौरान जब उन्होंने यहाँ पर दौरा किया तब यहाँ जो अधिकारी काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके होश उड़ गए एमएलए प्रताप सरनाईक को देखे। इस दौरान उन्होंने यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे भी जवाब तलब की कि यहाँ पर जो धांधलियां चल रही है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और लोगों को जो 8-8 महीने से 1-1 साल से जो तकलीफें यहाँ पर हो रही है, चक्कर काटना पड़ रहे हैं, उस संदर्भ में भी उन्होंने काफी इनसे पूछताछ की। आइए आज के इस अचानक दौरे की जानकारी तीसरा लेते हैं एमएलए प्रताप सरनाईक। बहुत दिनों से अभी इधर के रेशनिंग कार्यालय का जो गड़बड़ घोटाला है, आम लोगों के माध्यम से मेरे पास आते थे। बहुत सारे लोग कई सालों से कोशिश करते कि रेशनिंग कार्ड की जो दूरियां है, वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। कुछ लोगों की समस्या ऐसी होती है कि लड़कियों की शादी होने के बाद उनका नाम कट करना पड़ता है, मगर वो उनका नाम कट करने के बाद जो उर्वरित लोग रहते हैं उनको रेशन मिलता नहीं है। बहुत लोगों का नया नाम डालना होता है, उनका नाम डाला नहीं जाता है। बहुत लोगों को जो सफ़ेद शिधा पत्रिका रहती है उससे केसरी शिधा पत्रिका में नाम ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मगर ऐसी एक भी घटना दिखी नहीं कि केसरी शिधा पत्रिका से सफ़ेद शिधा पत्रिका में नाम डाइवर्ट करने का किसी की कंप्लेंट नहीं आई। तो ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट होती है और उसके माध्यम से मेरे पास लोग आते थे कि लोगों ने कहा कि रेशनिंग ऑफिस में हम जाते हैं, तभी रेशनिंग ऑफिसर लोग ही हमको बाहर जाओ उसके पास ये फॉर्म दे देते हैं और बाहर के दलालों का रास्ता दिखाते हैं। और दलाल लोग एक एक कस्टमर जो रहता है, नागरिक रहता है, उसके माध्यम से 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 जैसी जैसी ज़रूरत होती है वो हिसाब से पैसे मांगते हैं उनके पास। और बेचारा आम गरीब इंसान होता है, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिसको ज़रूरतमंद होता है वो तुरंत बेचारे पैसा देके भी अपना काम करता है, मगर जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं उनको 2-2 साल ये लोग रेशन कार्ड नहीं देते या रेशन कार्ड में उनकी जो समस्या होती है वो निराकरण करते नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं के लेके आज हमारे शिवसेना के सभी हमारे जिला प्रमुख, जिला संगठक, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए। उनकी भी कुछ समस्याएं थी। आने के बाद देखा कि दलाल लोग यहाँ पे मौजूद थे, मगर हमारे कार्यकर्ताओं को देख के वो दलाल लोग भाग गए। मगर कम से कम 5 से 6 दलाल इस ऑफिस के बाहर रोज बैठे रहते हैं, ऐसा वो हमारे अधिकारियों ने हमें कहा है। तो ये बहुत ही गलत है। माननीय केंद्र शासन और माननीय राज्य शासन की भूमिका है कि आम इंसानों को तकलीफ दिए बगैर ये सब शासकीय कामकाज होना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी अगर ये लोग इसी तरह से करप्शन करते रहेंगे, लोगों को अगर तकलीफ देते रहेंगे तो बहुत गलत है। मैं आज अचानक इस कार्यालय में आया। वैसे तो मीरा भाईंदर और थाने का विधायक होने के नाते मैं इस शिधा पत्रिका जिनको जिनको दी जाती है, वो शिधा वाटप जो कार्यालय रहता है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो अचानक मैंने ये विजिट करने के बाद मुझे ये बातें पता चली है कि बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही गलत काम इस ऑफिस में हो रहा है। क्योंकि करीबन 80,000 से ज़्यादा ऑरेंज शिधा पत्रिका है, 50,000 से ज़्यादा सफ़ेद शिधा पत्रिका है, 1300-1400 हमारे येलो रेशनिंग कार्ड वाले भी लोग इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। तो इतनी लोक संख्या होने के बावजूद भी जो सर्विस लोगों को देनी है वो दी नहीं जाती है। 20 कर्मचारी यहाँ पे है, मगर वो 20 के 20 दूसरे के ऊपर काम जिम्मेदारी यानी जो उनके एजेंट होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। 2-3 लोगों को तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कुर्सी पे बिठा के डाटा एंट्री का काम उनको दिया और उनके माध्यम से दलालों से वो डायरेक्ट काम करते रहते हैं। तो ये करप्शन का बहुत बड़ा मामला इस जगह पे आज हमें पता चला है। हमने उनको वार्निंग दी, जो लोगों के काम है तुरंत आज के आज 1 घंटे में होने चाहिए, मगर कल से जो लोगों की कंप्लेंट आएगी वो अगर शिकायत हमें एक बार भी हमारे पास आई तो मैं सब लोगों को सस्पेंड करने का निर्णय लेके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे जो उज्ज्वल साहब है इस डिपार्टमेंट के मंत्री उनको दे दूंगा, ऐसा मैंने कहा है। और पहली बार मैं विधायक होने के नाते प्यार से उनके साथ बात किया, उनको उनसे सब पूछ लिया। मगर अगली बार आएंगे तो हमें हमारे शिवसैनिक है वो तो रुकेंगे नहीं। वो तो बातों से, जो बातों के भूत लातों से ही मानते हैं। अगर बातों से नहीं माने तो निश्चित रूप से उनको एक खंभीर और अलग भूमिका लेनी पड़ेगी। मगर एक बात सही है कि बहुत ही करप्शन इस रेशनिंग ऑफिस में चल रहा है।
आपने जिस अधिकारी से जवाब तलबी की, क्या उसके जवाब से आपका समाधान हुआ है? बिल्कुल भी समाधान नहीं हुआ। वो तो उसके हिसाब से नेचुरल जवाब दे ही नहीं रहा था। जो हकीकत है वो हकीकत हमने बयान करने के बाद में वो निरुत्तर हो गया। उसके जवाब से बिल्कुल मैं उल्टा अचंभित हूँ कि उन्होंने ऐसा जवाब हमें दिया। तो ये जवाब उनका रेडीमेड जवाब जो देते हैं वो जवाब था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको कुछ ना कुछ अच्छा, एक दो लोगों को अगर सस्पेंड कर देंगे तो बराबर लाइन पे आ जाएंगे। तो मैं वो सिफारिश माननीय मंत्री जी को करने वाला हूँ। ये एक पहले महीने आपने देखा डीडीआर ऑफिस में गया था, अभी थोड़ा सा वहाँ पे अच्छी लोगों को सर्विसेज मिलना चालू हो गया है। 100% नहीं होता है, मगर लोक प्रतिनिधि जाने के बाद और हमने हमारा जो कानूनन हमको अधिकार दिए, वो अधिकार का वापर करने का कुछ न कुछ तब उसमें तसल्ली लोगों को मिलती है। आज रेशनिंग ऑफिस में भी मुझे पता है कि 100% लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, फिर भी शुरुआत हो जाएगी। अगर ये बार बार यही करते रहेंगे और शिकायत हमारे पास आते रहेंगे तो बार बार मैं आऊँगा और इनको इनकी जगह दिखाऊंगा। मगर हाँ, एक बात जती है, ये सही है कि हर कार्यालय में जो सुविधा लोगों को देनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अजित दादा पवार, ये शासन के प्रमुख होने के नाते बहुत ही अच्छा काम करे ताकि लोगों को सुविधा मिले, सेवा मिले। मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और कर्मचारी की वजह से ऊपर वाले हमारे नेतागण कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी वो जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। साहब, क्या आपके आज के इस इलेक्शन दौरे से सारी चीजें ठीक हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि ऐसे 100% नहीं होगी। मैं तो यही कहता हूँ, मेरी दिल की तमन्ना ये है कि पूरा का पूरा होना चाहिए, मगर उनकी जो इंटेंशन है, उनका जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ, इतने जल्दी नहीं होगा। मगर बार बार अगर मेरे पास कंप्लेंट आई तो मैं बार बार आऊँगा और इनको इनकी जो सज़ा है वो देने के लिए कोशिश करूँगा। सर, स्कैम के मामले में काशीमीरा पुलिस स्टेशन निष्पक्ष रूप से जांच कर रहा था। वो जब राजनीतिक दलों के नेताओं को उसमें नाम आने लगा तो उस केस को ट्रांसफर करके ईओडब्ल्यू में दे दिया गया। कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के चलते उस केस को ट्रांसफर किया गया। देखिए, ऐसा तो मैं आज नहीं कह पाऊंगा, मगर ऐसे तो मुझे अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। उल्टा हम लोग बोलते हैं कि लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है, वो लोकल बराबर निभा नहीं रहा है तो हम आर्थिक गुने शाखा की तरफ वो इंक्वायरी देनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना होता है। उल्टा हमने बोले बगैर अगर उन्होंने वहाँ पे केस अगर ट्रांसफर किया तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। और लोक प्रतिनिधि के तौर पे है, उस परिसर का मैं विधायक हूँ। अगर गलत होता रहेगा और राजनीतिक दबाव के पीछे अगर किसी को जेल में जाने से अगर रोकते रहेंगे तो मैं इतना बात कहता हूँ कि जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने बेचारे गरीबों के घर हड़पाने की कोशिश की, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहते शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक, जिन्होंने आज मीरा रोड के गोल्डन नेस ब्रिज के नीचे जो राशनिंग कार्यालय है उस राशनिंग कार्यालय पे अचानक दौरा किया और यहाँ पर चल रही धांधलियों का उजागर किया। यहाँ पर जिस वक्त अधिकारी मौजूद थे वो अधिकारी की यहाँ पर बोलती बंद हो गई, वो कोई भी समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाए शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक को। प्रताप सरनाइक ने यहाँ पर इन सभी अधिकारियों को चेताया है कि अगर यहाँ की धांधलियां और यहाँ का भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तो वो इस मुद्दे को सदन में उठा के यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका सस्पेंशन करवाएंगे। अब देखना है कि जिस तरह से आज यहाँ पर शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक ने अचानक धावा बोल के इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है, क्या उस पर ये यहाँ के अधिकारी लगाम कस पाएंगे, क्या भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।